प्रश्न 4। एक डिवाइडर का प्रयोग कर संलग्न आकृति के रेखाखंडों की लंबाई मापकर खाली जगहों को बड़ा, बराबर या छोटा में से उपयुक्त संकेत से भरें। तो यहाँ पे जो आकृति दिया हुआ है उसको हम पहले बना लेते हैं। तो इस तरह से आकृति दिया हुआ है। तो यहाँ पे चतुर्भुज ABCD है। क्या है? चतुर्भुज ABCD, जिसका कि विकर्ण है AC और BD। तो चतुर्भुज ABCD में क्या क्या दिया है? विकर्ण AC और विकर्ण BD इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है डिवाइडर का प्रयोग कर संलग्न आकृति के रेखाखंडों की लंबाई मापकर खाली जगहों को बड़ा, बराबर या छोटा से भरें। तो देखिए पहला में क्या है? AB खाली स्थान है, फिर BD, उसके बाद दूसरा में क्या है? तो पहले हम इसको उतार लेते हैं, उसके बाद डिवाइडर से माप करके बस भरना रहेगा। तो AD और यहाँ पे है BD। तीसरा CD BD। चौथा में है CD AC। पांचवा में है BC CD। छठा में क्या है? AD AC। इस तरह से है। तो देखिए पहला में क्या है? AB और BD। तो पहले हम AB कितना है देखिए, तो डिवाइडर का प्रयोग करके देखिए AB को पहले हम नाप लेते हैं। तो AB इतना है, AB, तो AB कितना हुआ? अब स्केल से हम नापेंगे। देखिए तो ये हो गया 6.4 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर। AB कितना हो गया? 6.4 सेंटीमीटर। फिर BD, अब BD को माप लेते हैं डिवाइडर से। ये डिवाइडर है, इसको डिवाइडर कहते हैं। अब BD कैसे मापेंगे? तो B पे रखेंगे और D पे, बिंदु B पे रखेंगे और D पे रखेंगे। तो ये कितना हो गया? ये हो गया देखिए 9 सेंटीमीटर। कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो BD हो गया 9 सेंटीमीटर। BD कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर BD। तो कौन बड़ा है? AB बड़ा है कि BD बड़ा है? देखिए BD बड़ा है, क्योंकि BD है 9 सेंटीमीटर, AB है 6.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह का निशान देंगे, AB से बड़ा है BD। अब AD की BD, अब देखिए AD को माप लेते हैं। तो AD कितना है? तो देखिए AD A बिंदु और D बिंदु पे रखेंगे। ये कितना है? तो ये है 4.3 सेंटीमीटर है। AD कितना है? 4.3 सेंटीमीटर। AD है 4.3 सेंटीमीटर। तो AD बड़ा है कि BD बड़ा है? देखिए AD कितना है? 4.3 सेंटीमीटर। BD 9 सेंटीमीटर आया है। तो कौन बड़ा है? BD बड़ा है, यानी AD से बड़ा है BD, AB से भी बड़ा है BD। तो AD से बड़ा कौन है? BD है, क्योंकि AD है 4.3 सेंटीमीटर और BD है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद आ गया CD और BD। तो CD और BD में कौन बड़ा है? देखिए
तो बी डी 9 सेंटीमीटर हम नाप चुके हैं। अब सी डी को नाप लेते हैं। तो डिवाइडर से हम सी डी को नापेंगे इस तरह से। सी और बिंदु डी पे रखेंगे। उसके बाद स्केल में हम देख लेंगे कितना सेंटीमीटर हो रहा है। तो ये हो रहा है 9.5 सेंटीमीटर। कितना हो रहा है? 9.5 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर। तो सी डी कितना है? 9.5 सेंटीमीटर। और बी डी कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो कौन बड़ा है? सी डी बड़ा है। सी डी 9.5 है और बी डी है 9। तो कौन बड़ा है? सी डी बड़ा है। तो सी डी बड़ा है बी डी से। सी डी बड़ा है बी डी से। ठीक है। अब सी डी और ए सी में कौन बड़ा है? तो सी डी तो हम नाप चुके हैं 9.5 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? तो ए सी को भी हम नाप लेते हैं। तो ए सी यानी बिंदु ए पे रखेंगे, उसके बाद सी पे रखेंगे। तो ये हो गया देखिए ए सी। ठीक है। अब इसको माप लेते हैं स्केल में। तो ए सी कितना है? ए सी है 8.5 सेंटीमीटर। कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सी डी बड़ा है कि ए सी बड़ा है। तो देखिए ए सी कितना है? 8.5 सेंटीमीटर और सी डी है 9.5 सेंटीमीटर। तो कौन बड़ा हुआ? सी डी बड़ा हुआ। तो सी डी बड़ा है ए सी से। सी डी किससे बड़ा है? ए सी से। अब कह रहा है बी सी बड़ा है कि सी डी बड़ा है। तो बी सी को माप लेते हैं। तो ये है बी सी। क्या है? बी सी। तो बी सी कितना है? बी सी है 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। बी सी है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बी सी बड़ा है कि सी डी बड़ा है। तो बी सी है 3.5 सेंटीमीटर और सी डी है 9.5 सेंटीमीटर। तो कौन बड़ा है? सी डी बड़ा है। तो इस तरफ का निशान देंगे। अब ए डी बड़ा है कि ए सी बड़ा है? देखिए ए डी कितना है? 4.3 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। तो ए सी बड़ा है ए डी से। ए सी बड़ा है ए डी से। तो प्रश्न 4 इस तरह से हल करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर सी डी और ए सी को बराबर दिया है। ठीक है। पुस्तक में क्या दिया है? सी डी और ए सी को बराबर। तो हो सकता है जो पुस्तक में जो आकृति दिया हुआ है, प्रश्न में जो आकृति दिया हुआ है उसका सी डी और ए सी बराबर हो। सी डी और ए सी क्या हो? बराबर हो। ठीक है। ये तो हम अपने हाथ से बनाए हैं, इसीलिए पुस्तक वाला अगर हम बना लेंगे उसी तरह से तब सी डी और ए सी क्या होगा? बराबर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस माप करके यहाँ पे लिख लेना है। अगर पुस्तक वाला चित्र में नापिएगा डिवाइडर से, पुस्तक में जो दिया हुआ है, तो वहाँ पे सी डी और ए सी क्या आएगा? बराबर। तो यहाँ पे आप बराबर भी दे सकते हैं। तो ये हम अपने हाथ से ही बनाए थे, इसीलिए बस सी डी और ए सी में थोड़ा फ़र्क हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चित्र को आपको नहीं बनाना है, बस जो प्रश्न में जो चित्र दिया हुआ है बस यहीं पे आपको डिवाइडर से नाप लेना है। ठीक है। यहीं पे आपको डिवाइडर से नाप लेना है। तो ए सी और सी डी क्या होगा? बराबर। यानी चौथा में बराबर होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा? बराबर, क्योंकि जितना ए सी है उतना ही सी डी है इसमें, इस चित्र में। अब बाकी सब तो सही आया है। तो आपको क्या करना है? चित्र को बनाना नहीं है कॉपी में, बस यहीं पे नाप लेना है डिवाइडर से। जैसे देखिए यहीं पे नाप लेना है डिवाइडर से और उसका उत्तर यहीं पे दे देना है। बस इसको आपको कॉपी में लिखना है, इतना को, चित्र को यहीं पे नापना है। प्रश्न 5 अब हल करेंगे। तो निम्नलिखित का सत्यापन माप कर करें। प्रश्न 5, तो इसका चित्र हम बना लेते हैं। देखिए हाथ से ही बना रहे हैं।
यहाँ पे ए है, क्या है ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो एक सीधी रेखा दिया हुआ है, तो सीधी रेखा पे क्या है, इस रेखा पे 4 बिंदु है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये रेखा है ए डी। देखिए इस रेखा को हम क्या कहेंगे, ए डी, जिस पे बिंदु बी और बिंदु सी है। तो एक रेखा पे यहाँ पे 4 बिंदु दिया हुआ है। तो क्या सत्यापन करना है, तो पहला में कह रहा है ए सी प्लस बी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ए सी प्लस बी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ए सी प्लस बी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये सत्यापित करना है। तो देखिए ए सी कितना है, ए सी को हम नाप लेते हैं। ए सी कितना है, तो देखिए किताब में ही नाप लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपने मन से बनाए हैं तो उसका कुछ गलत भी हो सकता है। तो ए सी है देखिए 3, ए सी कितना है 3, तो ए सी को हम लिख लेते हैं 3। ए सी कितना दिया हुआ है पुस्तक में, अपने मन से नहीं बनाना है, ठीक है, पुस्तक में नाप रहे हैं हम। ए सी कितना है 3 सेंटीमीटर जोड़ बी डी, अब बी डी को नाप लेते हैं। तो देखिए बी डी कितना है, बी डी है 3, देखिए बी डी भी 3 है, बी डी भी 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे बराबर ए डी। ए डी कितना है, ए डी है 4.5, कितना है 4.5, ए डी है कितना यानी 4.5, और बी सी कितना है, बी सी को माप लेते हैं। तो बी सी है 1.5, 1.5 है। तो देखिए बराबर आया कि नहीं, तो 3 3 6, और इधर भी देखिए 4.5 जोड़ 1.5 क्या आया 6। तो ए सी और बी डी को जोड़ने पे भी 6 आया है, और ए डी और बी सी को जोड़ने पे भी क्या आया 6, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ बराबर आया है, इसका मतलब ए सी जोड़ बी डी बराबर है ए डी जोड़ बी सी के, ये सही है। तो आपको चित्र में, ये जो पुस्तक में जो चित्र दिया हुआ है उसी में नापना है, ठीक है, अपने मन से नहीं बनाना है कॉपी पर, ठीक है, उसमें नापेंगे। अगर पुस्तक में जो यानी प्रश्न में जो आकृति दिया हुआ है उसमें अगर नापेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा ए सी, बी डी भी 3, ए डी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 1.5 सेंटीमीटर। तो ए सी और बी डी को जोड़ने पे 6 आ जाएगा, और ए डी और बी सी को जोड़ने पे क्या आ जाएगा 6। अब दूसरा में है ए बी जोड़ सी डी बराबर ए डी माइनस बी सी। तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी माइनस बी सी। तो ए बी जोड़ सी डी बराबर ए डी माइनस बी सी। अब ए बी कितना है, तो ए बी को हम माप लेते हैं। ए बी है 1.5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 1.5, 1.5 जोड़ सी डी कितना है, तो सी डी भी देखिए 1.5 है, सी डी कितना है 1.5 बराबर ए डी। ए डी हम कितना लाए थे, ए डी लाए थे 4.5, ए डी हम नाप चुके हैं 4.5 सेंटीमीटर। बी सी कितना लाए थे 1.5, देखिए बी सी कितना नापे थे 1.5। अब इसको जोड़ देते हैं तो 1.5 कितना हो जाएगा 3, 4.5 में से 1.5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए बराबर के बाएं तरफ भी 3 आ रहा है, बराबर के दाएं तरफ भी 3 आ रहा है, यानी ए बी और सी डी को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 3, और ए डी में से बी सी को घटाएंगे तो 3 आ रहा है। तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यानी ए बी और सी डी और ए डी माइनस बी सी क्या है बराबर है, ठीक है, क्या है बराबर है। तो इस तरह इसका सत्यापन करेंगे। तो क्या करना है, प्रश्न में जो आकृति दिया हुआ है उसी में स्केल से यानी रूलर से नाप लेना है, उसके बाद उसका माप लिखते जाना है और फिर जोड़ देना है या घटा देना है, जो भी कह रहा है यहाँ पे। तो इस आकृति में
ए सी जोड़ बी डी बराबर है ए डी जोड़ बी सी के, और ए बी जोड़ सी डी बराबर है ए डी माइनस बी सी के।